दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। या केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है कहला जो उसके मंत्री है, ऐसी सरकार चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट पर वक्त ज्यादा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा अपनी धरती पर सम्मान किया और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए खूब खूब आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर जी बिंदल साहब कि आपने संसद में अपना विषय रखा और ये देश इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा पूर्व राजस्व मंत्री श्रीमान अमरेराम जी चौधरी से कि आप पधारें और आज की सभा को संबोधित कराएं। महाभारती के चरणों में सहस्त्रवंदन। लघु उद्योग मंडल के में पधारे हमारे लोकप्रिय संसद और केंद्र सरकार के मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी और हमारे ही आदरणीय जो प्रभारी संगमलाल जी गुप्ता साहब जो ओबीसी भारत के अध्यक्ष भी है और संसद भी है और हम सबका मार्गदर्शन हमेशा जो इतने दिनों से कर रहे हैं, ऐसे हमारे संगमलाल जी गुप्ता साहब करने की कोशिश की। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी हमारे भाई यहाँ विराजमान है उन सबको कि उद्योग की प्रगति हो और उद्योग धंधे में जो भी कठिनाई है सरकार की ओर से आएगी उसको जो है कैसे सरल किया जाए वो आपके सहयोग से, आपके भाईचारा और प्रेम से उनका समाधान करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मैं आज इस मौके पर ज्यादा समय लेकर के मुझे तो यकीन हो गया है कि छोटे से नोटिस पर इतने जो है लघु उद्योग मंडल में आप पधारे, इसलिए आपका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब आपसे निवेदन है कि आपका ही भाई बाइक ले लो। ट्रू इंडिया से मैं आनंद कल्ला। आज बालोतरा में अमरेराम जी से हम बात करते हैं। क्या जीत का अंतर रहेगा, क्या विकास की संभावनाएं रहेगी, हम जानना चाहेंगे आपसे। सारी जनता पथ पर की जागरूक हो चुकी है और हमें आशा है कि मोदी जी के नाम पर, वसुंधरा जी के नाम पर, हमारी भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी के नाम पर वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कमल के फूल पर बटन लगाएंगे और कार्यकर्ता रात दिन एक करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। विकास के लिए क्या कहेंगे? विकास की जो संभावनाएं अभी तक बची हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? जो विकास की संभावनाएं बची हुई है उनको पूरी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके कार्यकाल में अपने आप में 1500 लोगों को कहीं न कहीं समझाने में उसकी क्षमता भी रहती है। तो हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय और हमारे लोकसभा के साथी और आपके यहाँ से सांसद और भारत सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं, हमारे बगल में रूप सिंह जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी हैं और हम सब लोग इसके लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे अरुण चौधरी जी आपके बीच में उपस्थित है और सम्मानित मंच और बैठे हुए सामने हमारे उद्योग जगत के हमारे व्यापारी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हम सब लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हमारे ऊपर एक मुहर भी लगा है कि व्यापारी तो भाजपा को ही वोट देता है। और अगर हम सारी सीटें जीत लिए और 55 की सीट कहीं 19-20 होती है तो हमारे ऊपर कहीं न कहीं दाग लग जाता है।
इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन, आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि समय हमारे पास अब 2 दिन बचा हुआ है और इन 2 दिनों में, क्योंकि व्यापारी अगर बैठकर भी अपने प्रतिष्ठान पर वो एक संदेश देने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पचपत्रा विधानसभा का नेतृत्व ना हो विधानसभा में, तो कहीं न कहीं इतने बड़े पैमाने पे इस बलोत्रा में हमारे उद्योग जगत के बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं। तो हमें आपसे यही अपेक्षा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर, क्योंकि व्यापारियों की कहीं न कहीं कई समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं का निस्तारण तभी हो सकता है जब आपका प्रत्याशी विधानसभा में जीतकर जाएगा, आपकी बात वहां रखेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार व्यापारियों का जो भी समस्या है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसमें ही व्यापारियों का हित है। तो आप सब लोग इतने दिनों तक व्यवसाय किए हैं, हमारी आज्ञा पे, कैलाश जी की आज्ञा पे 2 दिन आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। हमारा वोट 100% कैसे पड़े, क्योंकि जो वोट हमारा नहीं पड़ता है वो हमारी विचारधारा का ही वोट होता है। हम लोग चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा 100% कैसे वोट करें, हमें इस पर ध्यान देना है और हमें कहीं ना कहीं बाजार से, क्योंकि संदेश तो मुख्यालय से ही जाता है और मुख्यालय में जब व्यापारी बोलने लगता है तो हर समाज कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। यहां जितने भी बैठे हुए व्यापारी हैं, हर व्यापारी के संपर्क में 1500 लोग होते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आपका समय भी कीमती है, तो हम ज्यादा कुछ आपके सामने भाषण नहीं, क्योंकि आप सब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समाज को दिशा देते हैं। तो मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, क्योंकि आप सब लोग जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने को हुआ तो आपके ही वोट ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तभी संभव हुआ। और इस मुख्यमंत्री हमारे बालोतरा जिले के प्रभारी संगमलाल जी गुप्ता, जिला अध्यक्ष जी रूपचंद जी सालेचा और लघु उद्योग मंडल के अध्यक्ष भाई जसवंत जी गोगड़, सम्मानित मंच, उद्योगपति बंधुओं, अब समय आपके पास में है। हमने जो भी आपका काम है आपके साथ में रहते हुए कंधा से कंधा मिलाकर हमने काम किया, लेकिन जब भी जैसे कोरोना काल आया, आप लोगों के सहयोग से इस पूरे क्षेत्र में अपन ने अच्छा काम किया और रात दिन ये करके 2 वर्ष तक आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेश से अपन ने जो भी काम किया, अभी लंबी बीमारी हुई, आपके सहयोग से उस काम को भी प्रगति हुई। अब आपका जब उद्योग पे भी जब भी संकट आया तो हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपके साथ में रहे। दिल्ली सीबीटी के चेयरमैन से मीटिंगें हुई, अभी उद्योग धंधे पे संकट आया तो आपके साथ में है। अभी आपका भाई गणपत माठिया आपसे झोली फैलाकर मांग कर रहा है कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप लोग अगर ठान लोगे और आप ठान लोगे तो आप 100% मतदान भी करवा सकते हो। सबके पास में संसाधन है, साधन है। लोकतंत्र के इस पर्व पर आप उन साधनों का भी प्रयोग अवश्य करें। कई चर्चाएं होती है टिकट मांगने का, तो अलग अलग निर्णय होते हैं, सबने टिकटें मांगी, लेकिन अब ये प्रेस्क्रिप्शन नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अमरा राम जी ने इतने साल काम किया और अरुण जी की टिकटें इतने साल तक रहेगी। दोनों एक गलत बात है। अब जिस व्यक्ति के हाथ में कलम थी उन्होंने अरुण जी के पक्ष में लिख लिया। 5 साल लंबा कार्यकाल है, हर एक को मौका मिलेगा। ये नैरेटिव फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र निर्माण में आप अवश्य काम करें। और आपका पानी का जो मुद्दा है, इसके मुद्दे के लिए वसुंधरा जी से पिछली सरकार में अपन ने बात भी की, लेकिन 5 साल विधायक महोदय ने खराब कर दिया। ये क्लोज चैनल की जो बात थी, ये 100%
स्टेज पे बैठे हुए भाई और यहाँ के अपने आप विधायक चुनेंगे अरुण जी चौधरी के साथ में मिलकर इस काम को अवश्य कराएंगे। एक रिपो के अंदर आपके पास में जमीन नहीं है तो आप कोई व्यापारी आए तो व्यापार कहां करें, तो उसके लिए भी ये आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि चंद दिनों में ही सरकार बनने के चंद दिनों में ये काम भी आपका हो जाएगा। रिपो के पास फंड की जो कमी है और कुछ केंद्र सरकार से जो आपकी समस्या है टैक्सेशन की और उसमें जो भी आप मूलभूत परिवर्तन चाहते हो उस काम को भी हमारे केंद्रीय मंत्री जी सहित यहाँ के सारे लोग मिलके उस काम को भी जल्द से जल्द करेंगे। ये 5 साल जो राज्य सरकार ने आपके खराब किए हैं उसके कारण आप प्रताड़ित रहे हो, आपको हर मामले के अंदर, तो उससे कि आप उसको ध्यान में रखते हुए आपको वोट कैसे करना है, वोट क्यों करना है, आप मूलभूत संगम लाल गुप्ता साहब ने कहा कि व्यापारी को मूलभूत भारतीय आशीर्वाद देने के लिए आप सभी यहाँ इकट्ठित हुए। आप सबका मैं अपनी ओर से प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय और हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद गुप्ता जी, हमारे रूपचंद जी सालेचा साहब, ट्रस्ट अध्यक्ष गणपत जी भाटिया साहब, बहन सुमित्रा जी, हमारे कोकड़ साहब, मयूर जी चौहान साहब और बिंदल साहब और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब और सब बैठे हैं, आप निश्चित होइए, एक नया सवेरा होगा, नई किरण खिलेगी बालोतरा में और इस उद्योग जगत को एक नई राह और नई दिशा दिखाएंगे, क्योंकि हम सब युवा मिलकर के, मेरी एक मन की भावना है कि बालोतरा का जो भी विकास हो वो सब आपस में मिलकर के, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। मैंने गणपत जी से भी एक ही बात कही थी कि हम ऐसा निर्णय करेंगे किसी भी काम के लिए एक कमेटी बनाएंगे, बालोतरा का सर्वांगीण विकास हो, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि हम विकास तो अब शुरू होगा, क्योंकि रिफाइनरी अभी यहाँ पर आई है, तो रिफाइनरी यहाँ पर आए, यहाँ कई उद्योग धंधे आएंगे। दूसरा आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस बात को आप गांठ बांध देना, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। और जैसा कि अभी उद्योग ये जो यहाँ इंडस्ट्रीज के अंदर वगैरह कई ऐसा जैसा कि मैंने सुनने में आया है कि कई कब्जे किए गए वगैरह किए गए, तो उन चीज को मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और इस चीज में कभी कोई किसी का आंच नहीं आएगी, ये आपको कहता हूँ। और रही बात भाषण की, तो देखिए मेरे से सब सीनियर बैठे हैं, मैं तो आपका एक छोटा भाई हूँ और एक आप ये मान लीजिए एक छोटा बच्चा जैसे कदम चलता है वैसे कदम की चाल चलना स्टार्ट करो, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जो होगा वो मैं आपको वास्तव में करके बताऊंगा, खाली भाषण और वो नहीं करके बताऊंगा, आप धरातल में करके बताऊंगा। इस बालोतरा का कैसे सर्वांगीण विकास हो सके, इस बालोतरा के अंदर कैसे प्रतिदिन पानी आ सके, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, बिजली की है, रोड सड़क की है। बहन सुमित्रा जी बैठे हैं, एक दिन मेरे से सुमित्रा जी और अवैध से बैठे थे, तो मैंने इनसे पूछा, ये टिकट के पहले की बात है, तो सुमित्रा जी ने ऐसे ही कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि आज बालोतरा के अंदर विधायक महोदय ने कोई काम नहीं होने दिया, ये खाली जो इनके अधिकारी है ये जो काम कहते उसको वो क्रॉस मारने में लगाते, खाली इन पर आरोप पड़ते हैं और दूसरे लगाते। बाकी मैं 100% कह सकता हूँ हमारे सभापति जी बिल्कुल आपके लिए हमेशा तैयार है, ये बोर्ड पूरा आपके लिए तैयार है और बालोतरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में एक भी खड्डा नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अब क्योंकि मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसके अलावा भी समय समय पर जो आपके जो भी समस्या का समाधान जब हमने 4 पॉइंट की बात की और 5वां पॉइंट पचपदरा और उन सभी के समस्या के समाधान के लिए जब अरुण जी तैयार हैं, जनता तैयार है, तो आने वाली कोई समस्या यहाँ नहीं होगी, क्योंकि प्रदूषण जब फैलता है तो हर समस्या का कारण बन जाता है। पानी नहीं होता तो विकास नहीं होता और पावर नहीं होता तो उद्योग जगत हो चाहे कृषि जगत आगे नहीं बढ़ पाता। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जब विधायक तैयार होती है, सरकार तैयार होती है, तो निश्चित है
कि हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी ही बात हमारे प्रत्याशी बीजेपी के अरुण जी चौधरी ने कही। पचपदरा और बालोतरा से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अरुण जी चौधरी साहब, जो शिक्षा जगत से भी काफी अच्छा संबंध रखते हैं और ऐसे व्यक्ति जब चुन करके आते हैं तो वो निश्चित रूप से विकास करते हैं। समस्याएं पावर की है, समस्या पानी की है, समस्या पर्यावरण की है, समस्या पथ मीन्स सड़क की है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप किस तरीके से ऐसे काम करेंगे कि यहाँ का हर व्यक्ति, हर मतदाता खुश होकर के अगली बार भी आपको लाने के लिए तैयार हो? मेरा एक ही ध्येय होगा, पचपदरा का विकास, बालोतरा का विकास, जसोल का विकास और यहाँ के सभी ढाणी विकास। इन्हीं मूल मंत्र को लेकर के मैं ये अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यह जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और उस आशीर्वाद के अनुरूप जो भी जनता के काम होंगे उनको पूरा करूंगा। प्रदूषण के लिए खास तौर से समस्या रहती है, क्योंकि जब रिफाइनरी की बात आती है तो उस संबंध में आपका क्या ऐसा कार्य रहेगा कि यहाँ की जनता किसी भी दृष्टि से प्रदूषित न हो? मैं आज इस प्रदूषण के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, जितना अच्छे से अच्छा होगा उतना यहाँ पर ये प्रदूषण मुक्त बालोतरा होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि जो नियम और नीतियां जो भी होगी वो सब, क्योंकि अब देखने के बाद भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बालोतरा बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होगा और यहाँ उद्योग जगत इससे 4 गुना बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी बात कही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तज सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की। ट्रू इंडिया की टीम लघु उद्योग मंडल बालोतरा में आ चुकी है और यहाँ अरुण चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बालोतरा और पचपदरा से, उनके समर्थक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे वो अरुण चौधरी के बारे में क्या जानना चाहते हैं या क्या बोलेंगे उनके बारे में। मैं भरत मोती बालोतरा उद्योग मंडल से। जी, उद्योग मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन कालों में जी यहाँ पर सीपीटी प्लांट का निर्माण बिटूजा, जसोल और बालोतरा भारतीय जनता पार्टी की ही देन है जी। उन्होंने ये प्लांट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चिंतन करती है कि मेरे क्षेत्र का पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे जी, मेरे यहाँ का उद्योग कैसे आगे बढ़े, मेरे यहाँ का रोजगार कैसे हो, सृजन हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से चिंतन करती है और हमेशा सहयोग करती रही है। और उद्योगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है, जैसे कृषक अन्न का उत्पादन करके पूरे देश का भरण पोषण करता है, ठीक उसी तरह से एक उद्योगपति रोजगार का सृजन करता है और रोजगार का सृजन करके बहुत से युवाओं को रोजगार देता है और उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से रोजगार का उत्थान बहुत महत्वपूर्ण और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो फर्स्ट फेज, थर्ड फेज, सेकंड फेज जितने भी फेजों का निर्माण कराया ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कटिबद्ध है तो जो फोर्थ फेज का नया डेवलप हुआ है वहां पर भी प्लांट लगे। यहाँ पर जो रिफाइनरी से संबंधित जितने भी अन्य उद्योग लगने वाले हैं उनके लिए भी भाजपा के पास एक बहुत बड़ा विजन तैयार है, जिसे करीब 65 से 68 नए उद्योगों का कैसे डेवलप हो, हमारे यहाँ का पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ का नागरिक को कैसे अच्छे से रोजगार मिले और देश के अर्थव्यवस्था में हम कितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके, ये हमारी उद्योगपतियों की ईमानदारी से हमेशा भावना रही है और हम देश के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के अंदर संपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बालोतरा शुरू से एक इंडस्ट्रियल एरिया रह चुका है, पर्यावरण की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा है, तो सर उसके निदान के लिए सर भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी? सर पर्यावरण की समस्या यहाँ ज्यादा नहीं है, यहाँ सजगता है। सबसे पहला प्लांट इस क्षेत्र में बालोतरा बना, यहाँ के सजग है। यहाँ जीरो जेएलडी के लिए भी यहाँ पर कम से कम वहां से 70 से 75 निजी पर्यावरण को बचाव के लिए प्लांट बने हुए हैं। सबसे ज्यादा सजग है यहाँ की जनता, सजग है। यहाँ की जनता ने शुरू से पानी की समस्या से जूझा। हम थार के मरुस्थल में बैठे जहाँ पानी का है उसके सिवाय पर कम पानी से अधिकतम उपयोग करके यहाँ के उद्योग जगत को विश्व पटल पर बढ़ाने के लिए यहाँ का ये इनका पुरुषार्थ है। यहाँ के उद्योगपतियों का, यहाँ के उद्योगपतियों की वो मेहनत है, यहाँ की सोच है, वो कम से कम संसाधनों में अधिकतम उपयोग करके इस देश में अपने रोजगार का संसाधन दे रहे हैं, पर्यावरण के प्रति 100% जागरूक है। अच्छा, ऐसे कौन से वो नए प्रोजेक्ट हैं जो
कांग्रेस शासन में नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने एजेंडे में शामिल कर चुकी है। सबसे बड़ा उद्योग के लिए 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। जी, विद्युत की दरों को कांग्रेस ने बढ़ाया जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ राहत दे रही थी जी। तो हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे उद्योगों को बिजली मिले।